दोस्तों, यह एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यदि आप किसी सरकारी नौकरी को करने की चाह रखते हो, तब तो यह घटना आपके होश उड़ा देगी। यह घटना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की है, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आखिर किस कारण एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति ने कर ली आत्महत्या? वह कौन सा ऐसा कारण था जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी? किस तरीके से खुशियों से भरा परिवार बर्बाद हो गया? तो चलिए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। बताते हैं आपको पूरी घटना के बारे में। घटना कुछ इस प्रकार है कि लेखराज नाम का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में रहता था, जो एक गरीब व्यक्ति था, जिसके 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़कियां छोटी थीं, जिनमें लड़का बड़ा था। लेखराज के लड़के का नाम सूरज था। क्योंकि लेखराज एक निर्धन व्यक्ति था, वह मेहनत मजदूरी करके अपने घर का जीवन यापन करता था। वह ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता था। सूरज की माता रामवती घर चलाने में अपने पति का सहयोग करती थी। वह घर पर कार्य करती थी और बचे हुए समय में घर पर ही गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर रोज के 40 से 50 रुपये कमा लेती थी। लेखराज के पास पैसों की कमी थी। पैसों की कमी के कारण वह अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पाया था। लेखराज और उसकी पत्नी रामवती दोनों ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे सूरज को पढ़ाया लिखाया। सूरज भी अपने घर की स्थिति को जानते हुए मेहनत से पढ़ाई करता रहा। सूरज पढ़ने में बहुत ध्यान देता था। कुछ समय बाद जब सूरज की पढ़ाई पूरी हो गई, तो उसने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया। कुछ ही प्रयासों में सूरज की सरकारी नौकरी लग गई। सूरज के परिवार वाले बहुत खुशियां मना रहे थे। अब तो सूरज की शादी वाले भी आने लगे थे। कुछ समय बाद सूरज की शादी उसके पड़ोस के ही गांव की लड़की राधिका से हो गई। अब तो उनका परिवार बड़ी खुशियों से जीवन जी रहा था। लेखराज और उसकी पत्नी भी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन कर दिया। हमने जो मेहनत मजदूरी करके अपना बेटा पढ़ाया था, उसका फल हमको अब मिल रहा है। गांव वाले भी सूरज की बहुत प्रशंसा करते थे। कुछ समय बाद सूरज की पत्नी गर्भवती हो गई, जिसकी सूचना पाकर सूरज और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद सूरज का अपने घर आने का मन करने लगा। इसके लिए उसने अपने अधिकारी के लिए छुट्टी का एक प्रार्थना पत्र लिखा, जिसमें उसे 7 दिन का अवकाश मिल गया। छुट्टी पाकर सूरज बहुत खुश हुआ। छुट्टी लेकर जब वह अपने घर आया, तो उसके परिवार वाले भी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसे देखकर गांव वालों की भीड़ लग गई। गांव वाले भी सूरज को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छुट्टियों के दिन सूरज ने अपने गांव में बड़ी खुशी से बिताए। छुट्टी समाप्त होते ही सूरज अपनी ड्यूटी पर चला गया। सूरज अपनी नौकरी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। उधर सूरज की पत्नी के संतान पैदा होने का समय भी करीब आ गया था। सूरज के माता पिता ने फोन करके सूरज से कहा कि बेटा, हमारे घर में खुशी आने वाली है। बहू के गर्भधारण का समय पूरा हो गया है। घर में खुशी आने की संभावना करीब आ गई है। अब तुम छुट्टी लेकर के घर आ जाओ। उसकी पत्नी ने भी उससे छुट्टी के लिए कहा। अब क्या था, सूरज के मन में घर जाने की खुशी उत्पन्न हो गई और उसने घर जाने का मन बना लिया। कुंभ मेला शुरू होने के कारण से छुट्टियां बंद कर दी गई थीं। उसने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। छुट्टी बंद होने के कारण छुट्टी लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अधिकारीगण उसे आजकल की बात कहकर टाल रहे थे। सूरज को छुट्टी मांगते मांगते कई दिन गुजर चुके थे, परंतु छुट्टी नहीं मिल रही थी। उधर सूरज के माता पिता और उसकी पत्नी रोज सूरज को फोन करते थे कि बेटा, तुम घर नहीं आ रहे हो। सूरज की पत्नी भी रोज उसे फोन पर बोलती कि आप कब घर आओगे? आप रोज ऐसे ही बोल देते हो कि आज आऊंगा, कल आऊंगा। मानसिक रूप से सूरज बहुत परेशान होने लगा था। उधर सूरज की पत्नी के बच्चा पैदा होने का समय बिल्कुल करीब आ गया था। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। सूरज को फोन पर उसकी पत्नी ने बताया कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, आप घर आ जाऊं। आपको छुट्टी मिले या न मिले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। छुट्टी न मिलने के कारण सूरज को बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर उसकी पत्नी की डिलीवरी का समय पूरा हो गया और सूरज की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसकी पत्नी को उसके माता पिता अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि आपकी बहू की तबीयत नाजुक है, इसे आप उच्च अस्पताल में ले जाना पड़ेगा।
यह बात लेखराज ने अपने बेटे सूरज को फोन पर बताई तो सूरज और अधिक परेशान हो गया। वह अपने अधिकारियों पर बहुत गुस्सा हो रहा था। छुट्टी न मिलने के कारण सूरज एक बार फिर अपने अधिकारी के सामने छुट्टी के लिए गया, लेकिन उसके अधिकारी ने छुट्टी देने से मना कर दिया और सूरज को डांट डपट कर भगा दिया। सूरज वहां से अपने कमरे में चला आया। अब छुट्टी न मिलने के कारण और पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था। कमरे में अकेले बंद होकर सूरज ने आत्महत्या कर ली। यह बात डिपार्टमेंट में सबको पता चली तो डिपार्टमेंट में खलबली मच गई। सूरज के घर फोन किया गया। यह सूचना पाकर सूरज की माता अपना आपा खो बैठी। अपने प्यारे बेटे की मौत की खबर सुनकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके पिता ने जब अपने बेटे की मौत की खबर सुनी तो हार्ट अटैक के कारण उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब लेखराज का परिवार पूरी तरह से टूट गया था। सूरज की एक भूल के कारण सूरज का पूरा घर बर्बाद हो गया। दोस्तों कमेंट में बताओ, सूरज को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, किसकी गलती थी? और दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी राय जरूर दें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।